सबसे पहले तो परिश्रम ये है कि इसमें देखिए पेरेंट्स का भी परिश्रम होता है बच्चे के साथ साथ, और दूसरा कोच का तो मेन रोल रहता ही है। इसमें रूटीन जो होता है शूटर्स का वो सबसे मस्त है। रूटीन, अगर रूटीन से चीजें आप करोगे, उस चीज को फॉलो करोगे, और 39 शूटिंग दिल्ली स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप जो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज चल रहा है टूर्नामेंट, बहुत ही स्मूथ है। तो इसमें 25 मीटर भी है, और इसमें आपका 50 मीटर भी है और 10 मीटर भी है, एयर राइफल और एयर पिस्टल इवेंट। और इसमें सबसे मेन चीज क्या होती है कि कंटिन्यू प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो उससे क्या है, शूटिंग में आपकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, यानी कि एथलीट का जो बेस है वो कंप्लीट हो जाएगा उसमें, अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है। अगर वो शूटिंग रेंज पे टाइम नहीं दे पा रहा तो वो अपना ड्राई होल्डिंग प्रैक्टिस से भी उस चीज को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, जितने एथलीट्स यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं उसमें अगर मैं बात करूँ, एक पैसे की बात करूँ, इक्विपमेंट्स, किस टाइप के इक्विपमेंट्स की नीड होती है स्टेट में? इसमें बेसिकली जो जैसे बच्चा ज्वाइन करता है तो एकेडमी के शुरू में उसको इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। जब बच्चा एक लेवल पर अच्छा करने लगता है तो उस लेवल पे जाने के बाद बहुत से बच्चे गरीब परिवार से भी होते हैं, बहुत से एक अच्छे परिवार से भी होते हैं, तो अपनी अपनी पॉकेट के ऊपर अलाउड करता है कि भाई उसमें सबसे बड़ा रोल हमारा ये रहता है कि अगर किसी बच्चे का कोई वेपन वगैरह नहीं है तो उसको हम फुल सपोर्ट करते हैं शूटिंग में, और अपना ही वेपन उसको यूज करने के लिए देते हैं, जिसका कोई हम चार्जेबल नहीं होता। नॉर्मली हमारी फीस है तो फीस के ही अकॉर्डिंग हम वेपन भी उसमें ही हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, उससे कोई एक्स्ट्रा हम फीस नहीं लेते। और हमारा एक लक्ष्य है कि बच्चा अच्छा करे, क्योंकि नए नए टैलेंट उभर के आ रहे हैं, नए नए फेस आगे निकल कर आ रहे हैं। वो आगे बढ़ेंगे तो कोचिस का नाम होगा, अपने देश का नाम होगा, अपने फैमिली का नाम होगा। तो वो सबसे मेन लक्ष्य हमारा यही है कि जब बच्चा एक अच्छे लेवल पे करने लगता है तो उसको वेपन की जो नीड होती है तो वो गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कहीं से कोई सहायता मिल गई उसके थ्रू हम जो है उसको कराने की कोशिश करते हैं। फिर भी मुझे एक बार बताइए कि कौन कौन से वेपन, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं स्टेट खेलने के लिए? स्टेट में सबसे पहले हमारा एयर पिस्टल 10 मीटर, एयर राइफल, ठीक है, और आपका 50 मीटर पे चले जाए तो उसमें फ्री पिस्टल होती है, ठीक है, .22 में होती है, फायर आर्म्स में आती है वो। उसके बाद अगर हम 25 मीटर पे चले जाए तो उसमें स्टैंडर्ड पिस्टल होती है, सेंटर फायर पिस्टल होती है, स्पोर्ट पिस्टल होती है, ठीक है, रैपिड फायर होती है। पिस्टल्स के अलावा पिस्टल के अलावा फिर उसके अलावा दूसरा इवेंट आगे आपका ट्रैक में चले जाओ। पिस्टल्स के अलावा इक्विपमेंट कौन कौन सी नीड होती है, जैसे कि ग्लासेस वगैरह हो गए, या पिस्टल के अलावा जैसे हमारे शूज हैं, हाँ शूज हो गए, आपका आई ब्लेंडर हो गया, तो एयर प्लग्स हो गए, तो ये सबसे मेन चीज होती है जो शूटिंग में यूज होती है। जितने भी एथलीट इस गेम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं लेकिन वो देख रहे हैं कि मुझे कितनी फंडिंग अपने पास रखनी पड़ेगी एक बिगिनर शूटर बनने के लिए भी, तो फिर भी आप कितना अमाउंट बता सकते हैं कि एकेडमी का, ट्रेनिंग का और खेलने के लिए फिर भी कितना एक अमाउंट? डिपेंड करता है, जैसे सभी परिवार के बच्चे हमारे पास आते हैं तो उसमें किसी बच्चे पास अगर नहीं भी होता है तो उसकी हम हेल्प कर देते हैं कि भाई जो तुम देना चाहो आप हमें दे सकते हो। बट ये है कि एक फिक्स कोई अमाउंट नहीं होता। शूटर की एक परिवार के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से ही हम बच्चे से फीस पेड कर लेते हैं। बट उसके साथ फिर हम वैसे मेहनत भी हम वैसे ही करते हैं कि भाई बच्चे की मेहनत है, कोच की मेहनत है, और उसके पेरेंट्स की मेहनत है, उसको लेके जाना, लेकर आना, उसके साथ बैठना, टाइम देना। टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है शूटिंग में। जितना आप टाइम स्पेंड करोगे उतनी आपकी इंप्रूवमेंट आएगी चीजों में, आपकी चीजों में स्टेबिलिटी आएगी, आपका खुद का भी शौक बढ़ेगा शूटिंग में। तो बड़ा एक अच्छा इवेंट है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है शूटिंग। 10 मीटर जो पिस्टल है वो अराउंड कितने से स्टार्ट हो जाता है, कितने तक की जाती है? लगभग अगर जैसे बच्चा मानो कि रिनोल्ट शूटर है तो रिनोल्ट शूटर पे 18% की जीएसटी बच जाती है आपकी। जो इसकी जो कीमत है वो 160-170 के आसपास जाती है। जो मॉडर्न पिस्टल आजकल चल रही है, आपके स्टेयर है, स्टेयर उससे थोड़ा लो प्राइस में आती है, ठीक है, बट ये मॉडर्न 170-180 के आसपास चली जाती है, तो इतना अमाउंट रहता है। और ये कहाँ से परचेज कर सकते हैं? ये शूटर खुद भी परचेज कर सकता है, अपनी शूटर आईडी भी मंगा सकता है वो, जिसमें उसकी शूटर आईडी मंगाने पे अपनी रिनोल्ट शूटर होने के बाद जीएसटी बच जाती है। विदाउट जीएसटी मंगाते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाती है, उसमें कस्टम वगैरह का भी चार्ज लगता है। तो काफी डीलर हैं मॉडर्न के, काफी लोग हैं जिनसे हम परचेज करते हैं वेपन बच्चों के लिए। अच्छा, तो उसमें काफी हमें छूट देते हैं, मॉडर्न काफी सपोर्ट करती है शूटर्स को। ठीक है, एथलीट्स अगर आपको वेपन के बारे में भी जानकारी लेनी प्लस उसको परचेज करना है तो
मैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर प्लस सर का नंबर भी उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको पता लगे कि आप इनसे बात करके पता कर सकते हो कि कितने की पड़ रही है करंट में। और कभी कभी क्या होता है, कुछ सेकंड हैंड पिस्टल्स ना जो कम यूज की होती हैं वो कोचेस के पास आती है, ना कि डीलर के पास, तो वो आप डायरेक्ट इनसे परचेज कर सकते हो। ठीक है। बिल्कुल। सेकंड सर, इस इवेंट में कितना खर्चा आ जाता है कि स्टेट खेलने में, सिर्फ स्टेट की एंट्री फीस में? स्टेट की एंट्री फीस अगर कोई मेंबर नहीं है तो 2400 रुपीज है उसके। ठीक है। और कोई मेंबरशिप है किसी पास, किसी ने एप्लीकेशन से कंडक्ट है वो, उसने अगर मेंबरशिप ले रखी तो उसका 1200 रुपीज हो जाते हैं, यानी कि 2400 के आपके 1200 रुपए का चार्ज लगेगा, जो उसकी एंट्री फीस होती है। ठीक है। और एक स्टेट खेलने के लिए कैसे अप्लाई करें? एक स्टेट खेलने के लिए अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले अपनी शूटर आईडी लॉगिन कीजिए। ठीक है। शूटर आईडी बनाइए। शूटर आईडी बनाने के बाद आपको इसमें अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे। ठीक है। उसको लॉगिन करने के बाद आप अपना स्टेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। आप मुझे वेबसाइट बता सकते हैं स्टेट को, कौन सी वेबसाइट है, किस नाम से? वो वेबसाइट है www.thenri.in पे जाके आप रजिस्टर करेंगे। 590 रुपीज में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसमें। उसी के बिहाफ पे फिर आप उसमें जो भी एथलीट के लिए फॉर्म वगैरह आते हैं मैचेस खेलने के लिए, उसको ओपन करेंगे और सारा कुछ आपको फिर बाकी की चीजें कोच आपको गाइड कर देंगे। ठीक है। अभी आपके कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट में? मेरे शूटर यहाँ पे 38-39 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं बच्चे। स्टार्टिंग हमारी बहुत अच्छी हुई है और उम्मीद करते हैं कि मेडल भी काफी सारे जीतने वाले हैं। हाँ। मेरा खुद का भी टूर्नामेंट है, 10 मीटर भी करूंगा मैं। अच्छा। और 50 मीटर भी खेलूंगा, दोनों इवेंट, और विदाउट प्रैक्टिस। अच्छा। क्योंकि शूटिंग यहाँ का गेम है, माइंड का गेम। ये बैलेंस और माइंड का ही गेम है जो सबसे ज्यादा बॉडी को भी ग्रोथ करता है, माइंड को भी ग्रोथ करता है। और अगर कोई ऐसा पर्सन है कि जिसकी फिजिकल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं, तो वो भी खेल सके, तो गेम ही माइंड का है ना? सर, डाइट के बारे में कुछ बताओ, कुछ भी जो डाइट के लिए एथलीट का एक तो सबसे पहले चीज है, डाइट के साथ साथ उसका उठने का, सोने का रूटीन। हाँ। वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ। ठीक है। ये नहीं कि हमारा खाने का टाइम हो रहा है तो हम प्रैक्टिस पे लगे हुए हैं। हाँ। खाने के टाइम में खाना खाना है, रेस्ट करना है, उसके बाद फिर अपना प्रैक्टिस पे आना है। तो डाइट का सबसे बड़ा रोल रहता है इसमें। जंक फूड वगैरह से बचना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से जिसमें कैफीन होता है वो चीज यूज नहीं करनी चाहिए। और इसमें मैदे से बनी हुई चीजें जो होती हैं वो काफी नुकसान देती है, बॉडी को अवॉइड करनी चाहिए। और तला हुआ अवॉइड करना चाहिए और मीठे से परहेज करना चाहिए अगर शूटिंग में आना है। और डाइट प्लान भी अच्छा होना चाहिए। एक शूटर को सबसे ज्यादा जिस स्ट्रेंथ की नीड पड़ती है बॉडी में, वो किस पार्ट की है? मतलब सबसे ज्यादा काम किस पार्ट पे करे वो अपनी बॉडी के? देखिए, हर एक पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी का। बस मेन पार्ट्स उसके शोल्डर्स हैं, जो जैसे कहते हैं ना कि पेड़ की जड़ अगर मजबूत है तो पेड़ एक फलदार वृक्ष बनता है। हाँ। तो ऐसे ही हमारे जो लेग्स हैं, इसमें स्टिफ नहीं होनी चाहिए, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो पिस्टल में भी काम आती है, राइफल में भी काम आती है। शोल्डर की स्ट्रेंथ चाहिए, मसल्स की स्ट्रेंथ चाहिए, और सबसे बड़ी पावर जो होती है माइंड की होती है, क्योंकि ये मेंटली गेम है हमारा। अभी पेरिस ओलंपिक चालू होने वाले हैं, बिल्कुल। तो आपका क्या रिव्यू है, क्या आशा कर रहे हो कि कौन सा एथलीट अच्छा परफॉर्म करेगा? देखिए, शूटिंग है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बट ये है कि हमारे शूटर्स, इंडियन शूटर काफी अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हाँ। और काफी मेहनत भी की इन लोगों ने। हाँ। कोटा भी जीता है, मनु भाकर भी है, हाँ। अखिल चौहान है। ठीक है। बहुत काफी सारे ऐसे शूटर हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस, तो उम्मीद है कि इस बार हमारे काफी सारे मेडल आएंगे ओलंपिक में, क्योंकि हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको तराशने की जरूरत है बस। हाँ। ये जो हमारा इवेंट चल रहा है, इसमें सबसे कम रेंज, मतलब सबसे कम खर्चे वाला इवेंट कौन सा है? अगर जैसे 10 मीटर पिस्टल है, राइफल में वो सब इक्विपमेंट्स आते हैं, तो ऐसा कौन सा इसमें से इवेंट है जिसमें कम खर्चा लगता है? शूटिंग में 10 मीटर में थोड़ा कम खर्चा है। अगर फायर आर्म्स की तरफ जाओगे आप 25 मीटर 50 मीटर की तरफ, तो उसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा हो जाता है शूटर्स का। बाकी ये कि जो 10 मीटर होती है वो शूटिंग की मदर होती है। अगर 10 मीटर आपका अच्छा है तो आप 25 और 50 मीटर भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है जी। मेरे शूटर्स हैं काफी ऐसे जो फर्स्ट टाइम खेले हैं, जिन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है जोनल के लिए, और उनकी कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी ऐसे ही। मैंने 10 मीटर में ही उनको 50 मीटर की प्रैक्टिस कराई थी। ठीक है। उनकी ड्राई होल्डिंग बढ़ाई, थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाई, थोड़ा डाइट का अच्छा किया, मेडिटेशन बढ़ाया, तो 50 मीटर भी इन्होंने अच्छा किया है, फर्स्ट टाइम खेले हैं। तो आई होप अगले 2-3 सालों में बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस भी करेंगे। और एयर पिस्टल में आज हमारे शूटर ने हाईएस्ट स्कोर किया है, जसवीर सिंह साहनी। और मेरी शूटर साइना भरवानी है, वो भी एनसीओ में है, अंडर माई ट्रेनिंग। काफी सारे शूटर ऐसे हैं जो मैंने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे दिए हैं, और आगे भी उम्मीद ये नहीं है कि जब तक ऊपर वाले ने जिंदगी दी है कि शूटिंग के लिए कुछ किया जाए, कुछ मेहनत करें,
ताकि बच्चों के लिए रास्ता खुले, उनको एक मौका मिले जॉब करने का, एक अच्छे लेवल पे पहुंचने का, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे से बच्चे को काफी सपोर्ट मिलती है। आपका नेवी है, दिल्ली पुलिस है, आर्मी है, एयरफोर्स है, सब में स्पोर्ट्स कोटा है। शूटिंग एक इंडिविजुअल स्पोर्ट के साथ साथ एक फ्यूचर इवेंट भी है। अभी आप एज ए एथलीट क्या फील कर रहे हैं कि अभी जैसे हम लोग अगर खेलने जाते हैं तो सबसे नर्वसनेस हो जाती है, इवेंट है, मतलब रेंज पे नहीं होगी लेकिन जितने भी एथलीट कनेक्ट कर रहे होंगे कि रेंज पे नर्वस नहीं हो रहे, लेकिन जब आते हैं टूर्नामेंट में, चाहे कैसे टूर्नामेंट हो, वो एकदम जहाँ 10 मार रहे होते हैं वहाँ 8 मारने लगते हैं, 6 मारने लगते हैं। तो आपका भी माइंडसेट कैसे चल रहा है करंट में अभी आप खेलने वाले? करंट में माइंडसेट ये है कि मेंटली गेम है, जो आता है वो चलाना है। हाँ। अब मुझसे सिंपल सी बात है, मेरे को स्कूटर चलाना आता है तो मैं आसानी से स्कूटर चला सकता हूँ। अगर मुझे कोई एरोप्लेन की चाबी दे दे तो मैं एरोप्लेन नहीं चला सकता, एग्जाम्पल तौर पे। मेरे को चलाना आता है वेपन, मैं चला चुका हूँ, कई साल मैंने फायर किया है, तो करीब 10-12 साल बाद मैं अब चलाऊंगा, तो मुझे पता है क्या चलाना है, मुझे अच्छे से जानता हूँ। तो माइंड सेट है उस चीज के ऊपर, जो वही है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना बंदा प्रैक्टिस कम है, बट कॉन्फिडेंस इस चीज का है कि जो चीज सिखाते हैं उस चीज को अप्लाई करना है। अपने मुझे अपने एकेडमीज के बारे में बताओ कि कहाँ पे एकेडमी है, कहाँ कितने से कितने बजे की टाइमिंग है और जी सर, हमारी जो एकेडमी है वो अपना आजादपुर में है, अशोक विहार के पास, ये कृपाल बाग में पड़ती है। गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल में मेरी एकेडमी है, और इसके साथ साथ मेरी अभी दूसरी एकेडमी पे भी काम स्टार्ट होने वाला है। तो उसकी जो सेकंड ब्रांच है वो कमिंग सून जब ओपन हो जाएगी हम सब आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो जो हमारी एकेडमी का जो एड्रेस है वो गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल नानक पिया हुआ है, जो ये गुरुद्वारा नानक पिया हुआ है उसके पीछे पड़ता है। कृपाल बाग वहाँ पे फेमस जगह है। तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन आपका मॉडल टाउन भी है, आजादपुर भी उतर सकते हैं आप। ठीक है। और टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग जो एकेडमी की हमारी 10 to 7 है। 10 to 7 अनलिमिटेड क्लासे होती हैं, क्लासे कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी भी आप आ सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। 10 से 7 की टाइमिंग रहती है, 1 आवर की क्लास होती है। फीस स्ट्रक्चर वो डिपेंड करता है कि बच्चा किस फैमिली का है, कैसा है, तो उसी हिसाब से फिर हम उसको फीस का डिसाइड कर देते हैं। ठीक है। और एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9718535896, और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 9811535896।